हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। कल जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, हाइलाइट्स के बारे में बताया था, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। सर्कुलर यही था, कुछ मेन चीजें बताई थी। आज की वीडियो में डिटेल में हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, क्या कुछ सीबीएसई ने किया है, प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या, किस तरह। मेरे खुद को ओपिनियन नहीं, मैं स्टूडेंट्स को ओपिनियन की बात करूंगा। तो 5 जुलाई को आफ्टरनून या इवनिंग में ये सर्कुलर जो है सीबीएसई के थ्रू इशू हुआ था। इसमें सबसे जरूरी बात थी कि नो 3 आवर बोर्ड एग्जाम, नो 3 आवर्स बोर्ड एग्जाम, 3 घंटे का जो बोर्ड एग्जाम है वो ना तो अब क्लास 10th के लिए होगा और ना क्लास 12th के लिए होगा। 10th एंड 12th दोनों के लिए ही 3 घंटे का जो बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया। ये सबसे पहली चीज थी जो यहाँ पर इस सर्कुलर में बताई गई थी। डिटेल में बात करेंगे सारी चीजों की, यहाँ पर क्या सारी चीजें हैं क्या नहीं है। अब यहाँ पर एक सबसे पहले मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो सर्कुलर है ये स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसा कोविड के टाइम में अभी कैंसिल हो गए 1 जून को, जैसे कि सीबीएसई ने ये अनाउंसमेंट की थी कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे फॉर द सेशन 2020 टू 2021। ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए, उसका कोई वे आउट हो, एक सही तरीके से असेसमेंट हो पाए, इसके लिए ये सर्कुलर सीबीएसई ने पोस्ट किया है, बताया है इसमें। अब यहाँ पर दो चार चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से इनको अंडरलाइन कर लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए कि in a survey conducted by CBSE, it was revealed that rationalized syllabus notified for the session 2020 to 21 was effective for schools in covering the syllabus। प्राइवेट स्कूल का तो वैसे ही सिलेबस हो जाता है, इतनी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के लिए स्पेशली बात कही गई है। एंड हेल्प लर्नर्स इन अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन दी लेस स्ट्रेसफुल मैनर। अब कहीं ना कहीं सीबीएसई भी ये मानता है भाई यहाँ पर कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो थोड़े से स्ट्रेसफुल होते हैं। तो मुझे थोड़ा पर्सनली ऑब्जेक्शन है लेस स्ट्रेसफुल से, बट कोई बात नहीं, सीबीएसई ने लिखा है कि लेस स्ट्रेसफुल मैनर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाए। यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि जो ये सारा तरीका होगा एग्जामिनेशन का, ये कॉम्पिटेंसी एंड कोर कंसेप्ट बेस्ड होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, और कुछ प्रोविजन होंगे जो फ्यूचर सिनेरियो के लिए यूज किए जा सकते हैं, जिसके लिए ये फॉलोइंग स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की है। एकेडमिक सेशन फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th 2021 से 2022 तक। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो जो सीबीएसई ने बताया, स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 22। सबसे पहली चीज, अकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। देखिए यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 50% प्लस 50% सिलेबस। प्लस मेरे ख्याल से कहना ठीक नहीं रहेगा, 50% एंड 50% सिलेबस। सिंपल सी बात यह है। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में, दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाएगा सिलेबस को, ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन विच यू नीड टू पे अटेंशन। 50% का जो है आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ पर कह रहे हैं बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच टर्म ऑन द बेसिस ऑफ द बाइफरकेटेड सिलेबस। इसकी नोटिफिकेशन आना बाकी है, अभी डिलीटेड सिलेबस क्या डिलीट होगा नहीं होगा सारी चीजें पता लग जाएंगी आपको। इट इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ having a board conducted classes 10th and 12th examination at the end of the academic session। इसके बाद कहता है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज, डिलीट करके या जो भी एक प्रॉपर सिमिलर पैटर्न करके ये सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फॉर एकेडमिक सेशंस हाउएवर schools will follow the curriculum and syllabus released by board wide circular number so and so। तो ये जो सर्कुलर इशू किया गया था उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। schools will also use alternative academic calendar, वो बाकी की बातें हैं। तो पॉइंट नंबर 1 दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया। पॉइंट नंबर बी कि यहाँ पर रैशनलाइज किया जाएगा और सिलेबस वही आपका अभी अभी के लिए फॉलो किया जाएगा जो इस डेट को 31 मार्च 2021 को इशू किया गया था। Efforts will be made to make internal assessment, practical, project work more credible and valid।
as per the guidelines and moderation policy to be announced by by the board to ensure fair distribution of marks. इसके लिए भी एक जो है मॉडरेशन पॉलिसी बनाई जाएगी कि सही तरीके से इन सबका असेसमेंट हो पाए। वैसे इंटरनल असेसमेंट में प्रोजेक्ट वगैरह और ये सारी चीजें, प्रैक्टिकल वर्क आपका जो है ये आता है। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि इस बार तो प्रैक्टिकल्स काफी सारे सब्जेक्ट्स के जो है वो इंटरनल ही होने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एक दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके एक्सटर्नल होंगे, बाकी सबके जो है इंटरनल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल जो है होने वाले हैं। डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शन बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सबसे पहली तो कि भाई क्लास 9th और 10th के लिए कि इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो थ्रू आउट द ईयर होगा इनका, स्पेसिफिकली क्लास 9th और 10th के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 and 2, and would include the 3 periodic tests, student enrichment, portfolio and practical work, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें जो होती हुई आई हैं उनके बेसिस पे सारी चीजें होंगी। फिर यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्लास 11th और 12th के लिए कि इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 and 2 would include end of topic और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजों के बेसिस पे इनका इंटरनल असेसमेंट होगा। ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे बताई हुई है। स्कूल वुड क्रिएट स्टूडेंट्स प्रोफाइल, ये स्टूडेंट प्रोफाइल बनाएंगे स्कूल, असेसमेंट जो भी होगी उसके अंदर लिखा जाएगा और डिजिटल फॉर्मेट में सीबीएसई तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा हो सकता है, ये डिटेल में बात कर ही रहे हैं तो अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है, आगे कोई लाइन आ जाएगी आपको बता दिया जाएगा। स्कूल से मार्क्स जो है सीबीएसई पोर्टल पर, सीबीएसई प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। Guidelines for internal assessment for all subjects will be released along with the rationalized term-wise divided syllabus for the session 21-22। ये सिलेबस जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। द बोर्ड वुड आल्सो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा, लाइक सैंपल असेसमेंट क्वेश्चन बैंक, टीचर्स ट्रेनिंग एटसेट्रा फॉर मोर रिलायबल एंड वैलिड इंटरनल असेसमेंट। कि जो इंटरनल असेसमेंट हो वो ज्यादा वैलिड हो, ज्यादा रिलायबल हो, तो इसके लिए ये सारी चीजें भी, ये सारे रिसोर्सेज भी सीबीएसई इज प्लानिंग टू प्रोवाइड। यहाँ पर है इस वाले पॉइंट में कि टर्म 1 एग्जामिनेशन कैसे होंगे, समझने की बात है, ये समझ लीजिएगा, बाद में मत कहिएगा समझ में नहीं आया। वैसे तो डाउट वगैरह कुछ होते हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट को रीड करता हूं मैं और रिप्लाई जरूर करता हूं, चाहे तो चेक कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन, ऑर्गेनाइज होगा, रेड से कर रखा है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त चीज है यहाँ पर। ये कंडक्ट किया जाएगा नवंबर से दिसंबर 2021 के बीच में, 4 से 8 हफ्ते का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा और डेट्स वगैरह के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि किस किस डेट पे होगा। अब सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूडिंग केस बेस्ड हो सकते हैं, केस बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, ये दूसरी बात है कि ड्यूरेशन जो है फर्स्ट टर्म का 90 मिनट्स का होगा। एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे एंड इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस, जो 50% पूरे सिलेबस का सीसी पैटर्न जैसे आपका पहले आप पढ़ के आए हुए होंगे वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। क्वेश्चन पेपर जो है सीबीएसई सेंड करेगा मार्किंग स्कीम के साथ। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अंडर सुपरविजन, ये ध्यान रख लीजिए, चीटिंग मीटिंग का कोई स्कोप नहीं है, वैसे तो हमारे पास जुगाड़ हर चीज का है। तो ये यहाँ पर जो है बेसिकली सुपरविजन के अंदर, सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाएंगे, सो बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ये मत समझिएगा कि जैसे अब तक आप ऑनलाइन एग्जाम देते हुए आए हैं वैसे होने वाला है। The next point is the responses of the students will be captured on OMR sheet, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है उसके हिसाब से जो है वो आपके रिस्पॉन्सेस को फीड किया जाएगा। आफ्टर स्कैनिंग ये डायरेक्टली अपलोड किए जा सकते हैं सीबीएसई पोर्टल पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि इवेल्युएट किए जाएं स्कूल के अंदर और जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, मेरे ख्याल से अगर पहले वाला हो जाए तो ज्यादा बेटर है कि ओएमआर शीट को सीबीएसई खुद जो है नंबर दे, रादर देन स्कूल्स वगैरह चेक करें, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा बायसनेस आ जाती है, पार्शियलिटी वहां पर आ जाती है बाय द स्कूल। ऑन द वेरी सेम डे आपको अपलोड करना पड़ेगा, चाहे रिजल्ट हो चाहे ओएमआर शीट्स हो। फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू द स्कूल्स बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो उनको बता दिया जाएगा। टर्म 1 की लास्ट चीज, मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। ये ध्यान रख लीजिए, टर्म 1 में अच्छे नंबर नहीं आए तो आधे नंबर तो आप यहीं खो देंगे, पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए।
दिस इज द थिंग। तो बोर्ड साफ साफ कह रहा है भैया हमें दोष मत देना, पढ़ना अभी से शुरू कर दो, टीचर्स की बात मान लो, फायदे में रहोगे, वरना तो फिर जो होना है वो होके रहेगा। टर्म टू एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ईयर एंड एग्जामिनेशन आप इसे बोल सकते हैं। टर्म टू एग्जामिनेशन जो होगा ये वही 50% सिलेबस जो बाकी का बचा हुआ होगा उससे रिलेटेड होगा। टर्म दिस एग्जामिनेशन वुड हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल के अराउंड जो है 2022 के अराउंड ये होगा। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स किए जाएंगे, ये देख लीजिए पहले से एरो लगाया हुआ है यहाँ पर। एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी फिक्स बाय दी सीबीएसई बोर्ड। अगर सिचुएशन ठीक रही तो वहां पर जाकर ही आपको जो है वो एग्जाम वगैरह जो है अपना देना पड़ेगा। ये पेपर जो है 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। किस किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे? केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ओपन एंड क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप। ये टाइपोलॉजी है क्वेश्चंस की जो ऐसा हो सकता है। अगर आपने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको अच्छा लगे तो आप मुझे और कमेंट करके वहां पर बता सकते हैं, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। यहाँ पर कार्ड सेक्शन में दिए हुए हैं, या आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अगर ये टर्म 2 का पेपर नहीं हो पाता, कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं है, तो 90 मिनट का एमसीक्यू का पेपर एक लिया जाएगा। बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2 ऑल्सो। जैसे कि अभी रूमर्स आए थे कि सीबीएसई ऐसा हो सकता है कि 90 मार्क्स का एमसीक्यू का पेपर ले, नहीं लिया, बिना उसके बेसिस पे आपको पास कर दिया गया है। मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। फाइनल स्कोर में लगेंगे मार्क्स, अच्छे से ध्यान दे लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। नंबर फर्स्ट टर्म के भी लगेंगे, नंबर सेकंड टर्म के भी लगेंगे। तो काफी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ ये, तो यहाँ पर हर एक चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्लूड करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। अब यहाँ सिचुएशन बताई हुई है, क्या होगा अगर टर्म 1 भी ना करवा पाए कंडक्ट, क्या होगा टर्म 2 ना कंडक्ट करवा पाए, क्या होगा टर्म 1 करवा लिया टर्म 2 ना कंडक्ट करवा पाए। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं। कहते हैं इन केस the situation of pandemic improves and students are able to come to school or centers, जहां पर भी पेपर होने हैं आपके, सीबीएसई का जो ऑर्डर आएगा, taking the examination, board would conduct term 1 and term 2 examination at school या फिर centers, and they the theory marks will be distributed equally between the two exams. theory marks को equally distribute किया जाएगा। और फर्स्ट हम तो जैसे बता रहे हैं कि स्कूल्स में ही होगा, दूसरे वाला सेंटर्स में होगा, बट जैसे भी जो भी चीज होगी उसके बारे में इंटीमेट कर दिया जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट बी। In case of the situation of the pandemic, pandemic forces complete closure of schools during November and December। अगर ये ऐसा रहता है नवंबर दिसंबर में कि बंद ही रहेंगे, बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। लेकिन टर्म 2 अगर हो जाए, मान लो आपने कहा कि मैं नवंबर दिसंबर में सिचुएशन नहीं है, लेकिन मार्च अप्रैल में अगर सिचुएशन ठीक हो गई और एग्जाम होते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? तो टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्कूल। ये स्कूल करवा सकता है, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं फ्रॉम होम। इन दिस केस द वेटेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस। ऐसे केस में इसकी वेटेज को कम कर दिया जाएगा। एंड द वेटेज ऑफ टर्म 2, जो कि सीबीएसई ये सोच रहा है कि सीबीएसई सेंटर या स्कूल में जाके होंगे, इनकी जो है वेटेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा जब भी रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर होगा। एक और बात कर लेते हैं भाई आगे। In case the situation of pandemic forces complete closure of schools during March April, अगर मार्च अप्रैल तक अगर होता है और टर्म 2 भी आप जो है स्कूल में कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं, बट टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, और टर्म 1 एग्जाम स्कूल या सेंटर में हो जाते हैं, बोर्ड सेंटर पे हो जाते हैं। रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड पेपर अगर टर्म 2 नहीं होता है, टर्म 1 की वैल्यू बढ़ जाएगी एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट के लिए। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 examination conducted by board will be increased to provide the year end result of the candidates। तो आपको पता नहीं है क्या होगा, टर्म 1 हो पाएगा नहीं हो पाएगा, टर्म 2 हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बेटर है बेटा दोनों में पढ़ लीजिए। और घुमा फिरा के बात इतनी है कि पढ़ लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर यहाँ पर बात आती है डी की, एक और सेक्शन यहाँ पर सेक्शन डी दिया हुआ है। इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड्स conducted term 1 term 2 are taken by the candidates from home in session 2021-22। अगर दोनों ही घर पे हो जाते हैं, results would be computed on the basis of internal assessment, practical project work and theory marks of term 1 and term 2 exams taken by the candidate from home।
तो ये सारा सब कुछ कलेक्ट करके सारी चीजें आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। 10th and 12th subjects to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment। और यहाँ पर जो है ये मॉडरेशन वगैरह किया जाएगा रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इसकी वैलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए। ये पूरी की पूरी चीजें हैं जो इस सर्कुलर में बताई हुई हैं, दी हुई हैं। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप हमें चाहें तो FB और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है वो गिवन है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें हम एडवांस में पहले ही वहां पे बता देते हैं, जो भी चीजें बताने लायक होती है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो देखिए, इन सारी चीजों को आपके पास लाने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए पूरी स्टडी करनी पड़ती है सर्कुलर्स की। अलग अलग लोगों से पूछा जाता है जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनते हैं। अच्छा लगा वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिए, कुछ भी कीजिए। अच्छा लगा लाइक किए बिना मत जाइए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल की घंटी बज जाएगी और आप वीडियो हमारे एंजॉय कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जांगीर क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।